हेलो फ्रेंड्स, सरकारी करियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम ए कंपनी सेक्रेटरी। कैसे आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, यह कोर्स करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं, एक कंपनी सेक्रेटरी की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, एक एक मॉड्यूल्स में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और उनको पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, इन सब से जुड़ी सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको करियर गाइडेंस से रिलेटेड सभी जानकारियाँ मिल सकें। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स एक हाईली प्रोफेशनल कोर्स में से जाना जाता है। किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में उसके कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी सचिव भी कहा जाता है। भारत में हर वो कंपनी जो 5 करोड़ या इससे अधिक का बिजनेस कर रही है, उसे एक परमानेंट कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में देश की सभी संस्थाएं जिनका संचालन बोर्ड, काउंसिल, एसोसिएशन, फेडरेशन, अथॉरिटी या कोई आयोग कर रही है, उन सभी को एक कंपनी सेक्रेटरी की तलाश रहती है। इसी वजह से आजकल कंपनी सेक्रेटरी की डिमांड बढ़ गई है। कंपनी सेक्रेटरी एक सीनियर मोस्ट पोजीशन होता है किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का लीगल एक्सपर्ट होता है जो बोर्ड मेंबर्स को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। एक कंपनी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस कंप्लायंसेस फॉलो कर रही है या नहीं, यह इंश्योर करता है। बोर्ड मेंबर्स के किसी भी डिसीजन पर अपना लीगल एडवाइस देता है। कंपनी को फ्यूचर में किसी भी प्लानिंग, एक्सपांशन जैसे बहुत सारे डिसीजंस लेने और उसको स्मूथली एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ICSI द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। CS की एलिजिबिलिटी की बात करें तो यह आप 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। आप जितना जल्दी यह कोर्स के लिए इनरोल करेंगे उतना ही आपको अच्छा है क्लियर करने में। आपने 12वीं कोई भी स्ट्रीम से किया हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स या साइंस से, तो भी आप इस कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में पहले 3 स्टेज हुआ करते थे। पहला था फाउंडेशन प्रोग्राम, दूसरा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और तीसरा है प्रोफेशनल एग्ज़ाम। बट रिसेंटली ICSI ने फरवरी 2020 में CS के एडमिशन प्रोसेस में एक अमेंडमेंट लाया जिसके अनुसार फाउंडेशन प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया। बस एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ही यह एग्ज़ाम दे सकते हैं जब तक कि उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है, और यह कोर्स की जगह CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CSEET को कंपलसरी कर दिया गया है। अभी जितने भी फ्रेश एडमिशन्स होंगे उनके लिए, चाहे अगर वो 12वीं हो या उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो भी उनको यह एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी है क्लियर करना, तभी वो आगे के प्रोग्राम्स में इनरोल कर सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में एग्रीगेट 50% और हर एक सब्जेक्ट्स में मिनिमम 40% लाना होगा, तभी वो इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे और बाकी के स्टेजेस यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। CSEET के क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एग्जेम्पशन दिया गया है जिन्होंने CS फाउंडेशन प्रोग्राम ऑलरेडी क्लियर किया है, या ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फाइनल कोर्स पास किए हैं यह कोर्स को, या फिर ICMAI द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यह कोर्स के पास स्टूडेंट्स को इस टेस्ट के लिए एग्जेम्पशन दिया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आइए अब सिलेबस देखते हैं CS कोर्स के प्रोग्राम की। सबसे पहले CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम टेस्ट की बात करते हैं। इसमें टोटल 4 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स का, दूसरा है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, यह भी 50 मार्क का है, तीसरा पेपर है इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट 50 मार्क्स, और पेपर 4 है करंट अफेयर्स प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, यह भी 50 मार्क का है। यह एंट्रेंस टेस्ट टोटल ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें पेपर 1, 2 एंड 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और पेपर 4 में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें किसी भी तरह की आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। आपको यहाँ एग्रीगेट 50% मार्क्स और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए तो इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है, यह टेस्ट का एग्ज़ाम कब होता है।
यह टेस्ट साल में 4 बार होता है, मई, जुलाई, नवंबर और जनवरी में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप मई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 21 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक रजिस्टर कर सकते हैं और एग्ज़ाम की डेट सैटरडे जो 10 मई के नज़दीक आएगा तब कंडक्ट किया जाएगा। सबसे अच्छी बात इस टेस्ट की है कि इसमें रिजल्ट्स 3rd वीक यानी कि 20 मई तक डिक्लेयर हो जाता है और 31 मई से आप अगले प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करते हैं। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें 2 मॉड्यूल्स होते हैं। ईच मॉड्यूल में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक एक करके मॉड्यूल्स क्लियर करना चाहते हैं या एक साथ 8 सब्जेक्ट्स दे करके दोनों मॉड्यूल। और यह आपका रिवाइज सिलेबस है। इसमें 2 मॉड्यूल्स होते हैं और हर एक मॉड्यूल में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। मॉड्यूल 1 में पहला पेपर है ज्यूरिप्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, यह 100 मार्क्स का पेपर है। दूसरा है कंपनी लॉ, तीसरा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, चौथा पेपर है टैक्स लॉज। मॉड्यूल 2 में 5वां पेपर है आपका कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का है। छठा है सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केटिंग। 7वां पेपर है आपका इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉज, 100 मार्क्स के। 8वां पेपर है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पे सब पेपर्स 100 मार्क्स के हैं। आपको यह क्लियर करने के लिए इंडिविजुअल में 40% और एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। यहाँ पर 3 पेपर्स MCQ टाइप पेपर्स हैं। उनका नाम है टैक्स लॉज, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यह तीनों प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं आंसर्स के और आपको करेक्ट आंसर्स चूज करना होता है। एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यह साल में 2 बार जून और दिसंबर में कर सकते हैं। अगर आप जून में क्लियर करना चाहते हैं और आपको दोनों मॉड्यूल्स के पेपर देने हैं तो आपको यह 30 नवंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। और अगर आप एक मॉड्यूल के पेपर्स देना चाहते हैं तो यह डेट 31 जनवरी होती है। कहने का मतलब है कि अगर दोनों मॉड्यूल के पेपर्स देने हैं तो एग्ज़ाम के 6 महीने पहले अप्लाई करना पड़ेगा और कोई एक मॉड्यूल के पेपर्स दे रहे हैं तो 4 महीने पहले आपको यह फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके पहले यह ड्यूरेशन 9 और 6 महीने हुआ करता था। इसी तरह अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम के लिए अपीयर करना चाहते हैं तो आपको दोनों मॉड्यूल्स देने हैं तो यह डेट 31 मई हो जाती है और आपको कोई एक मॉड्यूल्स के पेपर देने हैं तो यह 31 जुलाई के पहले आपको यह फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये हो गई बात CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की। अब बात करते हैं 3rd और आखिरी स्टेज यानी कि प्रोफेशनल प्रोग्राम की। CS प्रोफेशनल प्रोग्राम के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर 3 मॉड्यूल होते हैं। आइए इनको देखते हैं। मॉड्यूल 1 पेपर 1 है आपका गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स। पेपर 2 है एडवांस टैक्स लॉज। तीसरा पेपर है ड्राफ्टिंग एंड प्लेजिंग एंड अपीयरेंसेस। मॉड्यूल 2 है चौथा पेपर आपका सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलीजेंस। 5वां पेपर है कंप्लायंस एंड रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। 6ठा पेपर है रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स एंड नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। तीसरा मॉड्यूल है आपका पेपर 7 कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस। 8वां पेपर है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़। और उसके बाद आपका इलेक्टिव पेपर्स आता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, IPR, फॉरेंसिक ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स लॉज प्रैक्टिस, इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस। तो दोस्तों यह कोर्स करने के बाद अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट के टैलेंट और स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी आपको यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से शुरू होता है और यह आपके लर्निंग और नॉलेज के अनुसार आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ मिलता है आपके सैलरी में। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो देखने के बाद आपको CS से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे और हमने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर के नया नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूट ने जो अमेंडमेंट लाया है उसका नोटिफिकेशन दिया गया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको करियर गाइडेंस से रिलेटेड सभी वीडियोस मिल सकें। धन्यवाद।